अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हक बहुत चैनल के में हम तौहीद और रिसालत और इस्लाम के चंद अकायद, बुनियादी अकायद जो हैं उनकी वजाहत लेकर हम आज फिर हाज़िर हुए हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। सबसे पहले तौहीद और रिसालत, दूसरी नमाज, तीसरा रोज़ा, फिर चौथे नंबर पर ज़कात और 5वें नंबर पर हज। यानी सबसे पहले इस चीज़ का इकरार करना कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं है, जिसका ज़िक्र सूरह इखलास में बहुत अच्छे तरीके से आया है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रसूलल्लाह फरमा दीजिए अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ना इसकी कोई औलाद है, ना वो ख़ुद किसी की औलाद है। और दूसरा वो जो पहले ही के साथ मिला हुआ है वो अक़ीदा है रिसालत का, यानी अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख़लीक़ कुल कायनात हैं और अव्वल व आखिर मखलूक हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई तख़लीक़ हैं और अल्लाह ने अपने ही नूर से जिन्हें पैदा फरमाया है। उन पर ईमान लाना कि वो अल्लाह ताला के रसूल और अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ये पहला अक़ीदा आपका मुकम्मल होगा। इसी अक़ीदे के बारे में एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्या मेरा ईमान मुकम्मल है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कितनी? कहा कि या रसूलल्लाह, मैं आपको अपनी औलाद से ज़्यादा चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया अभी आपका अक़ीदा मुकम्मल नहीं हुआ, आपका अभी भी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो हज़रत उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह, मैं आपको अपनी माँ बाप से भी ज़्यादा बढ़ के चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया आपका अभी भी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। कहा या रसूलल्लाह, मैं आपको अपनी जान से भी बढ़ कर चाहता हूँ, हर चीज़ से बढ़ के चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हाँ, अभी आपका अक़ीदा मुकम्मल हुआ है, आपका अभी ईमान मुकम्मल हुआ है। तो पता चला कि जिस कदर अक़ीदा तौहीद आम है, अक़ीदा तौहीद ख़ास है, उसी तरह अक़ीदा रिसालत भी बहुत ज़्यादा ख़ास है, जिसकी ख़ासियत इस हदीस से हमें हासिल होती है। फिर आती है नमाज, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मोमन की मेराज है, नमाज से बेहयाई दूर होती है, नमाज इंसान को बेहयाई से रोकती है। नंबर 3 पर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नमाज मेरे दिल की ठंडक है, मेरे दिल की ठंडक है, मेरी आँखों की ठंडक है। यहाँ तक इरफादात हदीस मुबारक में मिलते हैं। और ये नमाज वो तोहफ़ा है जिसको रसूलुल्लाह ने मोमिनों को पेश किया अल्लाह ताला से लेकर, यानी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को ये तोहफ़ा दिया, रसूलुल्लाह ने उम्मत के सामने रखा। ये बहुत ख़ास चीज़ है। फिर आता है रोज़ा। ये रोज़े के बारे में बहुत ही ज़्यादा अजर है कि जिस तरह हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं कि आम लोगों का रोज़ा सिर्फ 30 दिन होता है, लेकिन जो औलिया का रोज़ा होता है वो पूरी ज़िंदगी चलता है। अब जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा है उसमें इंसान ने जिस तरह अपने आप को बेहयाई से रोकना है, कोई चीज़ सुबह से लेकर सहरी के वक्त से लेकर इफ्तारी के वक्त तक नहीं खानी है। इसी तरह सूफिया फरमाते हैं कि रोज़ा एक ये भी है कि अपने आप को हसद से रोकना, अपने आप को झूठ से रोकना, अपने आप को ग़ीबत से रोकना, अपने आप को हर तरह की बुराई से रोकना, ये भी एक रोज़ा होता है। फिर ज़कात जो साहिब इस्तात पर फ़र्ज़ है कि वो गरीबों पर अपने माल को तकसीम करे, और अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि ज़कात देने से माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। यानी आपकी नापाक माल जो होता है उससे तो खैर ज़कात होती नहीं, आपके पाक माल को ये ज़कात और पाक करती है। इसी तरह हज होती है। जो हज है ये भी साहिब इस्तात पर फ़र्ज़ है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर मोमिन मुसलमान जो साहिब इस्तात है उस पर फ़र्ज़ है कि एक न एक बार अपने अल्लाह ताला का घर देखे। और रसूलुल्लाह ने यहाँ तक फरमाया कि जो माल रखते हुए भी हज ना करे वो मुझ में से नहीं। अल्लाह ताला हमें इन 5 अकायद पर पक्का रखे, तौहीद और रिसालत पर, नमाज पर, रोज़े पर, ज़कात पर और हज पर। और जो तौहीद रिसालत को अलग अलग अक़ीदा बना के पेश करते हैं उनके बारे में मौलाना रूमी ने एक बहुत प्यारी हिकायत रखी है कि एक उस्ताद ने अपने एक भेंगे शागिर्द को भेजा, कहा कि जाओ अंदर से जाके मेरी ऐनक उठा के ले आओ। वो गया, उसने कहा कि वापस आ, और कहा कि वो भेंगा था, सही तरीके से नहीं देख सकता था, उसको एक चीज़ें 2 नज़र आती थी। उसने कहा कि हज़रत वहाँ पर ऐनक एक नहीं 2 ऐनकें पड़ी हुई हैं, 2 ऐनकें पड़ी हुई हैं। तो उस उस्ताद ने कहा कि नहीं, एक ऐनक है, वो एक लेकर आओ। उसने कहा नहीं हज़रत 2 हैं, मैंने ख़ुद देखी हैं। आपने कहा अच्छा इस तरह करो कि उनमें से एक ऐनक को तोड़ दो। वो जब गया उसने एक ऐनक को तोड़ा तो वो थी एक, 2 तो थी नहीं, उसको उसके महंगेपन की वजह से 2 नज़र आ रही थी।
تو دونوں اینکیں جو اس کو نظر آ رہی تھی وہ ایک تھی، وہ ایک ہی ٹوٹ گئی۔ وہ بڑا پریشان باہر آیا، کہا کہ تو بھینگا ہے، وہ اینک ایک تھی دو نہیں ہے۔ اسی طرح توحید و رسالت عقیدہ ایک ہے، یہ دو نہیں ہے۔ جس کو بھی دو نظر آتے ہیں اس کو اس کے بھینگے پن کی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔